Hello everyone, welcome on my YouTube channel Biology Bliss. And guys, today topic is distribution of gymnosperms in India. मतलब जिम्नोस्पर्म्स का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन की कौन से स्टेट्स में या किस जगह पे जिम्नोस्पर्म्स की कौन से जीनस और कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं, इस तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताना है कि जिम्नोस्पर्म कितने हैं, कितने जीनस हैं, कितनी स्पीसीज हैं ग्लोबल लेवल पे, फिर इंडिया में, और उसके बाद इंडियन स्टेट में उनका एक रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, सेकेंड मोस्ट एडवांस कैटेगरी ऑफ द प्लांट्स, मतलब एंजियोस्पर्म से जस्ट लेस डेवलप। सेकेंड पॉइंट कि दे आर स्पर्मेटोफाइटा के मेंबर्स हैं लाइक द एंजियोस्पर्म। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सॉरी, कि दे आर सीड प्लांट। सीड प्लांट के पार्ट मतलब सीड प्लांट दो हैं आपके, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म। तब उसमें भी आपके जिम्नोस्पर्म सीड प्लांट में आते हैं, वो अलग बात है। यहाँ पे फ्रूट नहीं है, फ्लावर नहीं है, बट सीड्स हैं लाइक द एंजियोस्पर्म, सो दे आर नोन एज सीड प्लांट्स। बट यहाँ पे जो सीड्स होते हैं गाइस वो नेक्ड होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, नेक्ड सीड प्लांट भी बोलते हैं गाइस। इतना इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे आज ये बातें ना करके हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारा प्यारा भारत है वो हम सदर्न एशिया की बात करते हैं, उसमें जिम्नोस्पर्म मोस्टली कन्फाइंड टू हिमालयन रीजन्स। ठीक है, सदर्न एशिया में जिम्नोस्पर्म आर मोस्टली कन्फाइंड टू हिमालयन रीजन्स। अब जो यहाँ पे इंडिया में पाए जाते हैं, जो एशिया की बात करें तो उसमें 4 वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं जेनरा होते हैं या ऑर्डर्स कह सकते हैं, गिंगो, निटेल्स वाला, निटोफाइट्स, साइकेड्स और कोनिफर्स। ये 4 लिविंग जेनरा यहाँ पे पाए जाते हैं। नेचर फॉर्म में नेचुरली पाए जाते हैं, इनके फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देख लें गाइस, कंसर्न नॉट टू टॉपिक बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, साइकेड्स और जो निटेल्स होते हैं गाइस, निटोफाइट्स के जो मेंबर्स होते हैं, और बेल बिची हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। इनमें क्या होता है, इंटायरली इंसेक्ट पॉलिनेटेड है ये। जबकि आप देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में पॉलिन का नंबर बहुत मास लेवल पे पॉलिन बनते हैं, और ये मोस्टली क्या होते हैं कि विंड पॉलिनेटेड होते हैं। बट उसके बावजूद साइकेड्स और निटेल्स और बेलविल्चियस आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड, और बाकी जो है गिंगो, कोनिफर्स, क्योंकि कोनिफर्स जो होते हैं गाइस 70% ऑफ द जिम्नोस्पर्म, मतलब जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो 70% केवल कोनिफर्स होते हैं, और उनमें कौन सा पॉलिनेशन है, विंड पॉलिनेशन है। तो एक जनरल टर्म में वी कैन से दैट कि जिम्नोस्पर्म्स आर यूजुअली विंड पॉलिनेटेड, तो इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट गाइस। देखिए 70% तो कोनिफर्स, उसके अलावा गिंगो, उसमें भी आपका विंड पॉलिनेशन होता है। तो बचे क्या, साइकेड्स, निटेल्स और बेलविल्चिया, ये कुछ स्पेसिफिक कह सकते हैं, या कुछ मतलब जो 20% जो बचा हुआ पार्ट है उसमें ये आते हैं, साइकेड्स, निटोल्स और बेलविल्चिया, जो कि इंसेक्ट पॉलिनेशन होते हैं, मतलब एंटेमोफिलस होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टोटल जो लिविंग जिम्नोस्पर्म्स हैं ग्लोबल लेवल पे तो लगभग 70 जेंडर्स हैं। उनमें अगर स्पीसीज देखी जाए तो 725, मतलब 725। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ गाइस, जैसे हम एक स्टैंडर्ड बात करते हैं कि एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, तो जब एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ मूव करते हैं तो डाइवर्सिटी कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, कि एल्गी की जो नंबर्स होती है वो फंजाई से कम होती है, फंजाई की जो नंबर्स होती है ब्रायोफाइट से कम होती है, ब्रायोफाइट की जो नंबर होती है वो टेडोफाइट से कम होती है, और टेडोफाइट की जो नंबर है वो जिम्नोस्पर्म से कम होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे रिवर्स हो गया गाइस। क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म्स की जो नंबर्स है, उनके स्पीसीज और उनके अंतर आने वाले जो जीनस हैं, उनका नंबर टेडोफाइट के कंपेयर में कम होता है। देखिए डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग की बात बोली जाती है कि जैसे जैसे एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ चलेंगे तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। बट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एल्गी से फंजाई, फंजाई से ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से टेडोफाइट तक ठीक, और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म तक भी ठीक है ये स्टेटमेंट। बट यहाँ पे जो होता है टेडोफाइट का जो नंबर्स होता है गाइस, जो डाइवर्सिटी होती है वो एंजियोस्पर्म से कम होती है, ना कि जिम्नोस्पर्म से, क्योंकि जिम्नोस्पर्म से टेडोफाइट इनकी जो डाइवर्सिटी वो ज़्यादा होती है। कहने का मतलब हमारी अर्थ में जो टेडोफाइट का नंबर होता है वो जिम्नोस्पर्म के कंपेयर में ज़्यादा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इंडियन सिनेरियो की बात करें, उन 70 जेंडर से इंडिया में उनके एज पर, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डिफरेंट हमारे जो पहले बॉटनिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ कहते हैं कि 16 जेंडर है, कुछ कहते हैं 14 जेंडर है आउट ऑफ 70, और स्पीसीज 725 से ओनली 53 स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब 14 जेंडर और 53 स्पीसीज, ये इंडिया में इनका सिनेरियो है। नाउ अब इंडिया में देखिए यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन आप ध्यान रखें 3 मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म के जो जेनरा है, जो ऑर्डर्स हैं, वो इंडिया में पाए जाते हैं। कुछ बुक में आपका 4 का भी, जो 4 वाला है वो टैक्सिल्स है, जो कि डाउटफुल है। तो आपका जो करेक्ट मैं भी सपोर्ट करता हूँ 3 जिम्नोस्पर्म, जिसमें आपके साइकेड्स, निटेल्स और कोनिफरेल्स आते हैं। ठीक है, कुछ लोग टैक्सिल्स को भी रिपोर्ट करते हैं कि इंडिया में ये भी पाया जाता है। तो इसके बाद देखते हैं, अब हम पहला एक बार डिस्कस करते हैं साइकेड्स के बारे में।
साइकेडेल्स मतलब जिसमें साइकस आता है, जिनके मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, साइकेट्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। इस ऑर्डर की बात करें तो साइकेट्स आर कन्फाइंड मेनली टू द ट्रॉपिकल। देखिए ट्रॉपिकल का मतलब होता है तो थोड़ा सा मतलब हॉट एरियाज होते हैं, उन एरियाज में ये मेनली कन्फाइंड का मतलब कि ऑलमोस्ट ऑल जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं टेम्परेट में भी पाए जाएंगे, बट मेनली कन्फाइंड की बात क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो मेनली कन्फाइंड टू ट्रॉपिकल एरियाज। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जो इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा, उसमें लगभग आपको 28 या 25 क्वेश्चंस हैं जो कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इन इंडिया, उसके बारे में गाइज उसे ज़रूर देखें। अच्छा दूसरी बात है कि अगर हम बात करें ट्रॉपिकल जिम्नोस्पर्म्स साइकेट्स, उसमें आपका साइकेट्स के अलावा नीटम भी आता है, ठीक है। ग्रो नेचुरली इन पेनिसुलर, आपका जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारे जितने भी स्टेट आते हैं 8-9, उनमें ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा पड़ोसी दो जो हमारी कंट्री हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में ये देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा साइकेडेल जो है स्पेशली ट्रॉपिकल रीजन्स एंड आप ग्लोबल लेवल पे बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स, अब उसमें साइकेडेल्स के साथ नीटेल्स भी पाए जाते हैं, मतलब नीटम भी पाया जाता है। और इंडिया में अगर बात करें तो हमारा पेनिसुलर इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मोस्टली ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब साइकेडेल्स के बारे में टोटल बात करें ग्लोबल लेवल पे इसकी क्या स्टैंडर्ड्स है गाइज, ग्लोबल लेवल पे साइकेट्स के 20 जेनराज हैं, ठीक है, बट इंडिया में आउट ऑफ 20 के केवल 5 स्पीसीज जो है मतलब यहाँ पे पाए जाते हैं, और वो भी मेनली कहाँ पे कन्फाइंड है, आपके साउथ इंडिया में। ये देखना केवल 5 स्पीसीज साइकेडेल्स की पाई जाती हैं। साइकेडेल्स का मतलब वैसे तो मैंने आपको बताया था गाइस 3 ऑर्डर्स आते हैं इनके लिए, तीनों को कंबाइंड टर्म में साइकेट्स बोलते हैं, बट 2 ऊपर वाले जो ऑर्डर्स हैं उनमें एक भी मेंबर लिविंग नहीं है। तो बचा क्या, जो साइकस वाला रीजन है साइकेडेल्स, वही साइकेट्स को रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका मतलब है कि साइकेट्स की जो स्पीसीज है मतलब साइकस की, वही हमारा साइकेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो साइकस की जो 5 स्पीसीज हैं वो पाई जाती है इंडिया में, और स्पेशली कन्फाइंड टू दी आपका साउथ इंडिया वाले रीजन में गाइस। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इसे बहुत सीरियसली आप देखें। देखिए ये 5 स्पीसीज जो इंडिया में नेचुरली पाई जाती है उन्हें पहले देख लेते हैं गाइस। साइकस बेडोमाई, साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रम्फी, साइकस ग्रेफ्टी और साइकस पेक्टिनेटा, ये 5 स्पीसीज जो हैं वो आपकी साइकस की इंडिया में पाई जाती हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड है, वो देख लें, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन कौन सी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं। 2 स्पीसीज और आपको दिखा देते हैं जो इंडिया में नहीं पाई जाती, बट हम उन्हें ऑर्नामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडिया में कल्टिवेट करते हैं, बट इनका कोई नेचुरल वे में नहीं पाई जाती। जैसे साइकस रिवोल्यूटा बहुत कॉमन स्पीसीज, हमें ये लगता है कि बट ये रियल में जापानीज और चाइनीज ओरिजिन की है, और ये वाइल्ड स्टेट में नहीं पाई जाती क्योंकि ये ऑर्नामेंटल हम इसे अपने जो इंडियन गार्डन्स हैं उनमें थ्रू आउट कल्टिवेट करी जाती है। तो इसकी ओरिजिन कहाँ की, जापान की है, वाइल्ड स्टेट में इंडिया में नहीं पाई जाती है, और इंडियन गार्डन में ये थ्रू आउट कंट्री पाई जाती है। उसके बाद एक साइकस सियामेंसिस है, ये भी आपके गाइस बर्मा, चाइना और स्पेशली जो कोचिन वाला पार्ट है केरला में, तो वहाँ पे ये देखने को मिलती है, ठीक है, नॉट ए इंडियन स्पीसीज। अब जो इंडियन स्पीसीज है 5, उनके बारे में हम बात करते हैं गाइस। ये देखिए हमारी स्पीसीज हैं 5, इनके बारे में थोड़ा सही से देख लें, क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा आपको। साइकस बेडोमाई पे क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए गए, उस सीरीज़ को जरूर देखें। उससे पहले हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ड्राई हिल्स ऑफ कुडप्पा, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश। और दूसरा एक देख लें त्रुमाला हिल्स, ये भी कहाँ पे आपका, आंध्र प्रदेश। ये दोनों हिल्स एरिया का नाम देखें, ड्राई हिल्स और त्रुमाला हिल्स। यहाँ पे पाया जाता है साइकस बेडोमाई, और यहाँ पे ये एंडेमिक है, ये पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं पाया जाता, स्पेशली इन जगहों पे बहुत ज़्यादा ये मतलब पाया जाता है, दूसरी जगहों पे नहीं पाया जाता। कहने का मतलब इट इज़ एंडेमिक इन द त्रुमाला हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये बहुत हद तक साइकस रिवोल्यूटा के तरह ही लगती है, जो कि इंडियन स्पीसीज नहीं है, जो कि हमारे इंडिया में पाई जाती है, जस्ट ऑर्नामेंटल, ठीक है, जो बाहरी स्पीसीज है उसकी तरह लगती है साइकस बेडोमाई, ठीक है। और साइकस बेडोमाई इंडिया में कहाँ पाई जाती है, स्पेशली आंध्र प्रदेश में, और कुछ एक मद्रास तमिलनाडु में भी रिपोर्ट करी जाती है, स्पेशली कालीकट वाले एरिया में, कालीकट में भी इसका देखा गया और मद्रास में भी देखा गया। मेनली इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और इसे हम क्या बोलते हैं, साइकस बेडोमाई स्पीसीज या बेडोमाई साइकस भी बोलते हैं। रियल में इसका नाम क्या है, साइकस बेडोमाई स्पीसीज है, बट हम इसे कहते क्या है, बेडोमाई साइकस। इट इज स्पीसीज ऑफ साइकस नेटिव टू इंडिया वेयर दे कन्फाइंड टू स्मॉलर एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी केवल आपके त्रुमाला हिल्स और जो ड्राई हिल्स आपके कुडप्पा, यहाँ पे ये पाई जाती है, और इट इज सिमिलर टू द साइकस रिवोल्यूटा। दूसरा पॉइंट देखते हैं गाइस, साइकस सर्सिनेलिस के बारे में। देखिए सर्सिनेलिस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडमान निकोबार में देखो साइकस रम्फी की बात करेंगे, केवल अंडमान निकोबार के लिए पाई जाती है। इसके अलावा साइकस जो सर्सिनेलिस है वो अंडमान निकोबार तो पाई जाती है, इसके अलावा ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है साउथ इंडिया, वहाँ भी ये देखने को मिलती है। मतलब इसके लिए अंडमान निकोबार नॉट ए सिंगल प्लेस। साइकस रम्फी के लिए अंडमान निकोबार इज ओनली प्लेस जहाँ पे ये पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें साइकस सर्सिनेलिस की, तो इसके अलावा ये उड़ीसा, आपका कर्नाटका मतलब बंगलौर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मालाबार हिल्स गाइस समझ सकते हैं आप,
साउथ मुंबई स्पेशली महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है, ये उड़ीसा देखिए बंगलौर और कर्नाटक। इट इज़ कल्टिवेटेड इन गार्डन थ्रू आउट द कंट्री, ये हमारे कंट्री में पूरे गार्डन में मतलब ग्रो करी जाती है, और ये वैसे भी ग्रो करती है नेचुरल फॉरेस्ट की फॉर्म में, ठीक है गाइस। थर्ड स्पीसीज देखते हैं, फोर्थ साइकस गिरफ्ती, ये आपका मणिपुर और नागालैंड, नागा हिल्स कहाँ है, नागालैंड जो कि आपका आसाम बर्मा और नागालैंड जो बॉर्डर पे हैं उस एरिया में, नागा हिल्स में वहाँ पे और मणिपुर में पाया जाता है। इसके बाद हम बात है साइकस पेक्टिनेटा, देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, अगर हिल्स की बात करें हमने क्वेश्चंस बनाया उससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, बट यहाँ पे ऐसे देख लें आसाम, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो गया, और बिहार, बिहार का स्पेशली चंपारण डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और सिक्किम। खासी हिल्स कहाँ पे आती है, शिलांग, शिलांग, ठीक है, जो मेघालय का, और उसके बाद मणिपुर एंड सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न प्लेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये 5 स्पीसीज जो हैं वो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पाई जाती है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आता है, तो इन्हें ध्यान रखें। और 2 स्पीसीज जो हैं वो इंडिया में नहीं पाई जाती, बस ऑर्नामेंटली ये यहाँ पे ग्रो करी जाती है। ना अब हम बात करते हैं निटेल्स, सबसे ज़्यादा आपने जो लार्ज था वो यही था। निटेल्स की बात करते हैं, निटेल्स की ग्लोबल लेवल पर 30 जीनस हमने रिपोर्ट करे हैं, ये जीनस की बात कर रहे हैं, और इंडिया में केवल इसके 5 स्पीसीज पाई जाती हैं। निटल्स का मतलब नीटम के, ठीक है, नीटम की 5 स्पीसीज इंडिया में। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, एक वाइड रेंज, बड़ा लंबा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है इनका, डेजर्ट टू कोल्ड एट हाई एलिवेशन, ठीक है, डिजर्ट्स में भी कोल्ड वाले एरिया। अब इंडिया में इनकी करें तो केवल 3 स्पीसीज बहुत कॉमन है, 3 जेनरस मतलब, ठीक है, नीटम इफेड्रा आर रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया एंड बेलविचिया इज नॉट रिपोर्ट, हमने आपको पढ़ाया ये। तो इसमें जो नीटम वाला जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो नीटम और इफेड्रा, ठीक है, ये इंडिया में रिपोर्ट करे जाते हैं, और जबकि बेलविचिया जो है वो इंडिया में रिपोर्ट नहीं है, इसकी कोई भी नई स्पीसीज है, ये बताया था हमने कहाँ पर गाइस, आपको अफ्रीका में निम्बिया और अंगोला वगैरह में ये स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, आप ध्यान रखना था इसे, नीटम और इफेड्रा, ठीक है। इसमें देखते हैं ये नीटम की जो यहाँ पे 5 स्पीसीज पाई जाती है उनके बारे में देख लेते हैं। वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नीटम उला, नीटम कॉन्ट्रैक्टम, नीटम जीनोम, नीटम मोन्टेनम और नीटम लैटिफोलिया, ये 5 स्पीसीज नीटम की इंडिया में पाई जाती है। अब इन्हें नोटिस कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने का चांसेस है वो आपका कोनिफर से साइकस से आएगा, बट फिर भी इन्हें हम देख लेते हैं, इनका भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, और कुछ क्वेश्चन हमने बनाए भी हैं। जैसे आपका नीटम कॉन्ट्रैक्टम की बात करें तो नीलगिरी हिल्स आप समझ सकते हैं, जो आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर मर्ज होते हैं उस वाले एरिया को हम बोलते हैं नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु केरला और कर्नाटका में एरिया आता है ये तीनों हिल्स, ठीक है। उसके अलावा कुनूर एंड हिल्स ऑफ केरला, जो इसमें सबसे मेन होता है एल्टीट्यूड, हाइट की बात करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे कौन सी है, नीटम कॉन्ट्रैक्टम, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ध्यान रखें, 2000 मीटर की एल्टीट्यूड पाई है। इसके अलावा नीटम नीनोम जो है वो आपका पार्टिकुलरली आसाम में पाई जाती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नीटम मोन्टेनम ये आपका 1000 मीटर एल्टीट्यूड पर स्पेशली आसाम और सिक्किम और कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा में देखने को मिलता है। नीटम लैटिफोलियम ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है गाइस। और नीटम उला की बात कर रहे थे तो वेस्टर्न घाट में स्पेशली नियर दी खंडाला जो आपके महाराष्ट्र में आ गया, ठीक है। और आपका फॉरेस्ट ऑफ केरला, नीलगिरी, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। तो इनके डिस्क्रिप्शन से देखने का पता चल रहा है कुछ इसमें खास मतलब स्पेसिफिसिटी नहीं है जो क्वेश्चन बना सके। तो आपको यहाँ पर बस ये देखना है कि नीटम लैटिफोलियम स्पेशली अंडमान निकोबार में, और आपका नीटम उला जो है और खंडाला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेमस है, ऐसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसमें देख लें, हाइट की बात करें तो 2000 मीटर के एल्टीट्यूड पे नीटम कॉन्ट्रैक्टम पाई जाती है, और 1000 की हाइट पे आपका नीटम मोन्टेनम पाई जाती है, आसाम सिक्किम जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट। इसके बाद इफेड्रा की बात करते हैं, इफेड्रा जो है केवल ओनली 6 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं इसकी, और इसकी स्पीसीज जो हमने बता दिया फोलिएटा, गार्डियाना, इंटरमीडिया, नेब्रोडेंसिस और रेगिलियाना और सेक्सलिटी, ये इसकी 6 स्पीसीज जो इंडिया में इफेड्रा की पाई जाती है। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, ये इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। इफेड्रा आपका मेनली जो ड्राई पार्ट्स है कंट्री का, ये वाला पार्ट देखें जो मैंने अंडरलाइन किया है, ड्राई पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का जो पार्ट्स है, ठीक है, उसमें इफेड्रा देखने को मिलता है। और इसके अलावा कुछ पार्ट इसकी कुछ ऐसी स्पीसीज जो सिक्किम, कश्मीर और आल्सो हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय में पाई जाती है। बट मेनली जो टर्म लगा हुआ है उसे आप ध्यान रखें, वाइडली कहाँ पाया जाता है, ड्राई पार्ट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है इफेड्रा, ये चीज़ नोटिस करने का है। 6 स्पीसीज होती तो कुछ एक स्पीसीज ऐसी भी होंगी जो सिक्किम आपका नॉर्थ ईस्ट या जो कोल्ड एरिया में पाई जाती होंगी, वरना ये डेजर्ट में पाया जाता है। अब देखिए कोनिफेरल्स को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब इसलिए नहीं करा क्योंकि कोनिफेरल्स जो होते हैं मेनली रिप्रेजेंट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स को। 70% कोनिफर्स का मतलब क्या हो, 70% जिम्नोस्पर्म्स मतलब कोनिफर्स।
तो कोनिफर्स से ऊपर हम एक डिफरेंट लेक्चर्स बनाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें बहुत सारे इसके नए नए प्लांट और उसके जीनस के बारे में पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे केवल थोड़ा सा डिटेल दे दिया कि लेक्चर का एक सीक्वेंस रहे। पाइनस जो इंडिया में पाया जाता है, और ये कहाँ पाया जाता है, टेम्परेट रीजन ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के टेम्परेट रीजन में ये पाया जाता है। ठीक है, मेनली जो आपका होता है पाइनस स्पीसीज का हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पे, और वो किस बेस पे, अल्टीट्यूड बेस पे। ठीक है, ऊंचाई की टोटल स्पीसीज जो है ग्लोबल में पूरे अगर वर्ल्ड में देखें तो पाइनस की 90 स्पीसीज, इंडिया में केवल 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। और हम बहुत सारे इसके जीनस ऑफ सिट्रस, एवीज, साइप्रस की बात करेंगे, इनके लिए कंप्लीट लेक्चर बनेगा जो कोनीफर्स की बात करेंगे, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोनीफर्स इन इंडिया। ठीक है गाइस, तो हमने इसमें पढ़ा साइकस, निटेल्स, इफेड्रा। अब इसमें पढ़ रहे हैं टैक्सिल, जो डाउटफुल है कि इंडिया में पाया जाता भी है या नहीं पाया जाता है, बट फिर भी ये देख लेते हैं यहाँ पे जो भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। टैक्सिल्स की ग्लोबल 9 स्पीसीज है, इंडिया में केवल 1 या 2 स्पीसीज। देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन है कि 1 या 2, मतलब एक पाई जाएगी दूसरी। अब जो एक बहुत ही कॉमन है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखा होगा अक्सर पूछा जाता है, टैक्सिस बैकेटा। ये लगभग 1800 मतलब 1800 एल्टीट्यूड की हाइट पे पाया जाता है, और अंडमान निकोबार, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, जिसमें इस बार खासी, जयंतिया और हिल जो होती हैं आपकी मेघालय वाला रीजन, और नागालैंड पे पाया जाता है। और दूसरा है टैक्सिस बैलिचाना जो हिमालय रीजन में पाया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टैक्सिस बैकेटा एल्टीट्यूड 1800, और आपका कुछ एरियाज ध्यान रख लें, अंडमान निकोबार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के रीजन में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे 4 जीनस, एक्टिवली 3 जीनस, वैसे 4 जीनस जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के इंडिया में पाए जाते हैं। उनकी बहुत सारी स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है इस पोर्शन में आपको साइकस के बारे में। एंड फाइनली आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी प्लेस। थैंक यू वेरी मच गाइस।